ना सूजी मैदा ना बेसन का काम, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे से बनी ये इतनी स्वादिष्ट, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी कि जिसे आप रोज बना लेंगे बिना तामझाम के। हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग विद महक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बाहर का सामान की ज़रूरत नहीं होती है, घर के ही सामान से बनकर झटपट से तैयार हो जाता है। तो हमने दोस्तों 2 आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू हैं ये। इसके लिए हमें उबले हुए आलूओं की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम इन दोनों आलूओं को अच्छे से छील लेंगे, चाहो तो आप पिलर की मदद से, नहीं तो नाइफ से इसके छिलके निकाल लेने हैं। एक तो मैंने छील लिया है दोस्तों, और मैं दूसरा भी छील लूँगी। और छील के हम इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसके ऊपर लगी धूल मिट्टी सारी निकल जाए। और वॉश करने के बाद हम लेंगे एक बाउल में पानी, और फिर कद्दूकस लेंगे और हम इन आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। और दोस्तों, बारीक वाली साइड से करेंगे ताकि हमारा नाश्ता झटपट से बन जाए, हमें इसे बनाने के लिए घंटों की मेहनत ना करनी पड़े। और पानी में इसलिए कद्दूकस करते हैं दोस्तों कि क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, तो कद्दूकस करते करते ही हमारे आलू के लच्छे काले हो जाएंगे, रेड रेड हो जाते हैं। इसलिए पानी में कद्दूकस करेंगे। और कद्दूकस कर लिया है मैंने। और कद्दूकस करने के बाद हम इनको 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे ताकि आलू का सारा स्टार्च बाहर निकल जाए। ये देखो दोस्तों, अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ के कर लिया है। और इनको वॉश करने के बाद हम इनको टाइट से निचोड़ के एक प्लेट में रख लेंगे। आप चाहो तो किचन टॉवल ले लो, या नहीं तो कोई मलमल का कपड़ा हो उसमें भी हम इसको एक बार में ही डाल के निचोड़ सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह हाथों से भी इनको निचोड़ सकते हो। और निचोड़ने के बाद ये देखो कितने वाइट कलर के और खिले खिले लच्छे हो गए हैं। फिर दोस्तों, हम एक बाउल लेंगे, आप चाहे कोई भी बाउल ले लेना अपना घर का, मैंने वही ले लिया है वॉश करके। और उसमें हमने ये सारे आलू के लच्छे डाल दिए। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, और नमक स्वाद अनुसार डालना है दोस्तों। और फिर इसमें नमक डालने के बाद हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। और नमक पहले इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि नमक डालने से आलू के लच्छे बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे, हमारा नाश्ता झटपट से बन जाएगा। और नमक डाल के थोड़ी देर रख देंगे। और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में आधा चम्मच अजवाइन डाला है, आधा चम्मच जितना कलौंजी डाला है, और स्वाद के अनुसार हम डालेंगे लाल मिर्च। आप अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। और आधा चम्मच डाला है मैंने गरम मसाला, और चुटकी भर डाली है हल्दी। आप चाहो तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हो। और आधा चम्मच डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डाले। आप अगर और मसाले खाना पसंद करते हैं तो आप और मसाले भी डाल सकते हो। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। सारे आलू के लच्छे हमारे मसालों से कोट हो जाने चाहिए। और देखो दोस्तों, कितने कम हो गए हैं, नमक डालने की वजह से आलू के लच्छे बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं। और इनको चम्मच की सहायता से मिला लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कि आलू के लच्छों ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है। और अब इनको अच्छे से मिलाने के बाद हम लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप अपने मेजरमेंट से देना, जितना रेसिपी बनाना चाहो तो आधी कटोरी लो तो आधी कटोरी, नहीं तो 1.5 कटोरी भी ले लेना, नहीं तो 1 कटोरी भी ले सकते। मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। और इसमें हम पहले अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो आलू के लच्छों ने पानी छोड़ रखा है उसी में हमारा गेहूं का आटा अच्छे से मिल जाए। और फिर हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी पानी। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसी टाइम पे 1 कटोरी डाल सकते हो। अगर ज़्यादा डालोगे तो इस नाश्ते को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए पानी के मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है दोस्तों। 1 कटोरी गेहूं का आटा है तो आप 1 कटोरी ही इसमें पानी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और एक साथ में पानी नहीं डालना है क्योंकि ये गेहूं का आटा है ना, तो इसमें लम्स हो जाएंगे, गाठे गुठली, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका स्मूथ सा बैटर बनाना है। ये देखो दोस्तों, मैंने जो बचा था वो पानी भी डाल दिया है। और इसको अच्छे से मैश कर करके अच्छे स्मूथ से बना लेंगे। और दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर से करना। और कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको मिला दिया है। और फिर गैस पे रखी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा तड़क जाएगा तो आधा चम्मच मैंने सौंफ डाल दी है। और जब दोनों चीज़ तड़क जाएंगे तो जो हमने गेहूं के आटे का घोल बना के रखा था, आलू और गेहूं के आटे का, हम वो डाल देंगे। और दोस्तों, हमने इसमें मसाले पहले ही डाल रखे, मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इस टाइम पे गैस की फ्लेम बिल्कुल कम होनी चाहिए। और इसको जल्दी से हिलाना है पलटे की सहायता से, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा।
और इसके लिए आपको भारी तले वाली कढ़ाई लेनी है, क्योंकि पतली लोगे तो ये पूरा गेहूं का आटा इसके ऊपर चिपक जाएगा। गेहूं का आटा बहुत ही जल्दी चिपकता है, इसलिए भारी तले वाली कढ़ाई में ही हम इसको बनाएंगे। और कंटिन्यू चलाते हुए देखो थोड़ा मेरा चिपकना शुरू हो गया था, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू चलाते हुए डो फॉर्म में ले आऊँगी। जब तक ये डो फॉर्म में आएगा तब तक हमें इसे पकाना है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। जब ये डो फॉर्म में आ जाए, जैसे रोटी चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, ऐसे डो फॉर्म में आ जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल मैं इसको घुमा घुमा के सारा पका लिया है। और जब ये डो फॉर्म में आ जाएगा तो मैंने एक थाली पे थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया है, और ऑयल लगी थाली में हम इस डो को पूरा निकाल लेंगे और इसको पलटे की सहायता से अच्छे से फैला देंगे पूरी थाली में, ताकि इसको ठंडा होने में टाइम ना लगे। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको पूरी थाली में फैला दिया है, और फैला के इसको रूम टेम्परेचर पे या फैन के नीचे ही ठंडा कर लेंगे, फ्रिज में मत रखना है इसको। और इसको ठंडा होने के लिए रखा, और फिर लिया एक बाउल, इसमें मैंने डाला है 3 चम्मच गेहूं का आटा। आप इसकी जगह मैदा या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। और गेहूं का आटा डालने के बाद हमने तीखापन देने के लिए इस नाश्ते को हमने डाली है लाल मिर्च, और आधा चम्मच कलौंजी डाली है। आप कुछ और भी डाल सकते हो इसमें, जैसे धनिया पत्ता या कसूरी मेथी, और थोड़ा सा सफ़ेद तिल, जो आपको पसंद हो डालना। मैंने इतना ही डाला है, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। ये घोल दोस्तों ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला, और इसको भी अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के स्मूथ तैयार करेंगे, क्योंकि अगर इसमें गाठे गुठलियाँ हो जाएंगे ना अगर हम एक साथ में डाल लेंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको तैयार कर लेना है। ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ, घोल ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला। हमारे नाश्ते को अच्छे से कोट कर ले, ऐसा ही होना चाहिए। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसको रखेंगे साइड में। और तब तक जो हमने डो बना के रखा था कच्चे आलू का और गेहूं के आटे का, वो ठंडा हो गया है। और फिर हमने किचन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ऑयल लगाया, और ऑयल लगाने के बाद हमने उस डो को रखा, और एक बार अच्छे से हाथों से मसलते हुए उसको चिकना कर लिया है। और जब अच्छे से चिकना हो जाएगा तो इसको हम किचन प्लेटफॉर्म पे ही फैला देंगे। ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हुआ था, चिकना नहीं हुआ था, तो मैंने दोबारा फिर से अच्छे से मसल लिया, और इसको हाथों की सहायता से अच्छे से फैला देंगे। इस रेसिपी में हमने आटा गूंथने या बेलने या कोई भरने की का तामझाम नहीं करना है। ये नाश्ता झटपट से ही बनकर तैयार हो जाता है। और हमने इसको सेट कर लिया है। आप किसी भी शेप में इसको सेट कर सकते हो, और किसी भी शेप में हम नाश्ते के पीसेस कट कर सकते हैं। मैंने पहले एक साइड से कट लगाया, 2 कट लगाए, फिर दूसरे साइड से मैंने 1 कट लगाया। बड़े बड़े पीस ही बनाए हैं मैंने इसके। और ये देखो हमारे पीस बनकर तैयार हो गए हैं, और बिल्कुल भी किचन प्लेटफॉर्म पे नहीं चिपके हैं। तो हम नाश्ते के सारे पीस उठाकर हम एक प्लेट में रख लेंगे। आप अपने घर के कोई भी बड़े बर्तन, थाली, प्लेट की या परात किसी में भी रख सकते हो इसको। और फिर हमने जो सैलरी बना के रखी थी वो ले लेंगे इसको, और इसको एक बार हिला लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी आ गया है, तो अच्छे से हिला लेंगे। और हिलाने के बाद नाश्ते को का एक पीस उठाएंगे और इसको अच्छे से डीप करेंगे, और इसके जो कांटे वाले चम्मच है ना वो ले लेंगे। इससे एक्स्ट्रा सैलरी चम्मच के साथ ही चली जाएगी, इसलिए हम कांटे वाले चम्मच से उठाएंगे। और दूसरे साइड गैस पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखो, जब मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम नाश्ते का एक एक पीस उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे, और जितने आपके पैन में आए उतने डाल देना है। मैंने आधे एक बार में डाल दिए, 3 पीस हैं ये बड़े बड़े, और जो बाकी बचे हैं उनको मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। और ये देखो दोस्तों, इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना। मैं इनको छोड़ के कहीं चली गई, थोड़ा ये इस पर चिपक गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए हैं। आप पास में खड़े होकर इनको पकाना लो टू मीडियम फ्लेम पे। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो इनको दूसरी साइड पलटेंगे, और जब दोनों साइड से सिक जाएंगे तो एक बार चम्मच की सहायता से अच्छे से इनको हिला देंगे। और फिर हिलाने के बाद हम इनको चिमटे की सहायता से स्पाइडर वाली छलनी में निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसी में निकल जाए। और इनको अच्छे से एक बार झारे को भी हिला देंगे, ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। हमारा नाश्ते में बहुत ही कम एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाएगा। और फिर हम एक प्लेट में इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ऐसे ही करके दोस्तों हम जो बाकी पीस बचे थे उनको भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप इनको किसी भी मेहमान वगैरह आए तो आप झटपट से बना कर दे सकते हो, या बच्चे छोटे मोटे भूख के लिए बोले तब भी बना सकते हो इनको। और इनको टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो। चाहो तो आप चाय वगैरह के साथ भी इनको ले सकते हो, जो आपको पसंद हो उनके साथ में इनको ले सकते हो। और ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और झटपट से ही बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो मैं एक बार आपको फिर बोल रही हूँ, लाइक ज़रूर से किया करो। बाय बाय दोस्तों।